हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। हमें धर्म धर्म यानी क्या? कोई लोग बोलते हैं कि हम इतना काम करते हैं, हमारे इष्ट की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमें सफलता ही नहीं मिल रही है, तो कैसे मिलेगी? हम जो भी काम करते हैं हम जो भी काम करते हैं ना, तो हमारी नीयत उस काम की तरफ लोगों को हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, लोग उसका लाभ उठाना चाहिए और हमें दुआ देनी चाहिए। तब भी हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हर काम में, हर चीज़ में एनर्जी होती है। गिव एंड टेक, हम जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा, क्योंकि कुदरत का नियम है, जो हम देते हैं कुदरत हमें वही लौटाती है। कुदरत देती नहीं, कुदरत लौटाती है। इसलिए हमें हमारे काम के ऊपर अच्छे से फोकस करके वो काम करना चाहिए, तब भी हमारे इष्ट हमें वो देंगे और हमें हमारे काम में सफलता मिलेगी। अर्थ यानी क्या होता है? अर्थ यानी होता है पैसा। तो हमारे पास पैसा कैसे आता है? पैसे के कुछ नियम होते हैं। हमें पैसों को आशीर्वाद देना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, तब भी हमारे पास पैसा आता है। अच्छे अच्छे विचार करने चाहिए। जो भी हम लोगों को मेहनत करते हैं वो अच्छे नियत से उनको उसका लाभ हो, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारी भावना होनी चाहिए, वैसे हमारे विचार होने चाहिए, वैसे हमें एक्शन लेनी चाहिए, तभी हमारे तरफ पैसा आएगा। अर्थ यानी पैसा, तभी हमारे पास पैसा अट्रैक्ट होगा। काम यानी क्या? काम यानी एंजॉय। बच्चे, पति पत्नी, माँ बाप, हमारे अच्छे अच्छे रिश्ते, जिससे हमें हैप्पीनेस मिलता है, जिससे हम खुश रहते हैं। तो हमें हमारा जो काम है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमें हर किसी को आनंद, एंजॉय ये देना चाहिए, तभी उनके पास से हमें भी वो एनर्जी अट्रैक्ट होंगी, तभी हम खुश भी रह पाएंगे। और मोक्ष यानी जीवन और मृत्यु है, उससे मुक्ति पाना यानी मोक्ष प्राप्त करना। तो हमें करना क्या है? जीवन और मृत्यु से हमें अगर मोक्ष पाना है, छुटकारा पानी है, तो हमें हमारा काम बहुत अच्छे से मैनेज करते आना चाहिए। जो हम करेंगे वो लोगों की भले के लिए होना चाहिए और लोगों को उसका लाभ होना चाहिए, तभी हम उससे जो भी अट्रैक्ट करेंगे वो अच्छी एनर्जी होंगी और हमारे सारे काम बनते जाएंगे। कभी कभी होता क्या है, कुछ लोग साधारण सा जीवन जीते हैं लेकिन उनको बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। किसी किसी घर में कभी कभी बड़ी बड़ी दुर्घटना, बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती है, तो उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके वो काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो उस टाइम वो किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी की तरफ से आ जाता है और वो बहुत बड़ी मुसीबत, परेशानी वो आसानी से हट जाती है। कोई दुर्घटना होती है तो वो होते होते टल जाती है, या पता ही नहीं चलता कि वो होने वाली थी, वो रोकी गई, वो रुक सी गई। ये सब दुआओं का असर है। हम जो भी काम करते हैं, जो दुआ कमाते हैं, तो उसका असर भी ये कुदरत हमें दिखाती ही है, क्योंकि ये कुदरत हमें लौटाती है। जो हम अच्छे मन से, भावना से जो कर्म करते हैं उसका यहाँ पूरा स्कैन होता है। कोई भी अगर हमें नहीं देखता तो भी कोई भी हमें नहीं देखता तो भी कोई यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि ये स्कैनर लगा हुआ है जो हमारे ऊपर 24 घंटे नज़र रखता है और हमें अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम हमें हमारे किए के मुताबिक यहाँ मिल ही जाते हैं। जो हमारे पूर्वज थे वो लेडीज़ लोगों को बहुत मानते थे, वो उनके लिए पूजनीय थे, वो उतना मन नहीं दुखाते थे।
जैसे हमारे जो देवी देवताएं भी हैं तो पहले स्त्रियों का ही नाम लगाते थे, जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, ऐसे। तो हमें लेडीज़ लोगों का मन नहीं दुखाना चाहिए, उनको कभी रुलाना नहीं चाहिए। उनके हर आंसुओं का बदला ये कुदरत लेती ही लेती है, तो इसलिए हमें किसी का कभी मन भी दुखाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें हमारा धर्म, अर्थ, काम और जीवन से छुटकारा पाना यानी मोक्ष प्राप्ति की तरफ हमें अपना अच्छे से अपना रूटीन फॉलो करते हुए, अपना कर्म अच्छा रखते हुए हमें पूरा अपने लाइफ का रूटीन है वो अच्छा करना है और सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा हमारा काम, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे से कर्म करेंगे तब भी हम अपने लाइफ में सफलता पा सकेंगे। तो अगर आपको मैंने अभी तक जो बताया वो अगर अच्छा लगा हो तब मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आगे की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच दोस्तों।